क्या कुरान कॉपी है? 1833 का साल, जर्मनी में एक यहूदी विद्वान एब्राहम गाइगर ने एक किताब लिखी। नाम था मोहम्मद ने यहूदियों से क्या उधार लिया। ये सवाल उस वक्त से लेकर आज तक जवाब मांग रहा है, क्योंकि जब आप कुरान खोलते हैं, आदम मिलते हैं, इब्राहिम मिलते हैं, मूसा मिलते हैं, ईसा मिलते हैं, वही किरदार, वही कहानियाँ जो तोरा और बाइबल में है। तो सवाल उठता है, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये डिवाइन प्लान है? या क्या कुरान कॉपी है? आज हम ये सवाल इतिहास की रोशनी में देखेंगे, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी नतीजे पर पहले पहुंचे। सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ स्कॉलरशिप, सिर्फ सच। पार्ट 1, 3 किताबें, एक परिवार। पहले एक ज़रूरी बात समझते हैं, ये तीनों धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, एक ही परिवार के हैं। इन्हें कहते हैं एब्राहमिक रिलीजन्स, यानी इब्राहिम के वंशज। तीनों का ईश्वर एक है, तीनों के पैगंबर एक दूसरे को मानते हैं, तीनों की किताबों में एक दूसरे का जिक्र है। नोटर डाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैब्रियल सेड रेनॉल्ड्स ने 2018 में एक लैंडमार्क किताब लिखी। उनका निष्कर्ष था, कुरान एक ऐसी किताब है जो अपने ऑडियंस से एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें बाइबल की कहानियाँ पहले से पता है। यानी कुरान बाइबल को इग्नोर नहीं करता, वो उससे बात करता है। तो पहला सवाल ये नहीं कि सिमिलैरिटीज़ हैं या नहीं, पहला सवाल ये है, सिमिलैरिटीज़ का मतलब कॉपी होता है क्या? पार्ट 2, समानताएं जो आंखें खोल देती हैं। सीधे उन सिमिलैरिटीज़ पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है। इन्हें देखकर आप खुद जज करें। पहली कहानी, आदम और शैतान। बाइबल में है, गॉड ने आदम को बनाया, सभी फरिश्तों ने झुककर सलाम किया, शैतान ने मत किया, उसे निकाल दिया गया। कुरान में है बिल्कुल वही कहानी, लगभग वही सीक्वेंस। फर्क, कुरान में ये कहानी ज़्यादा डिटेल्ड है और कुरान इसे एक स्पिरिचुअल लेसन की तरह प्रेजेंट करता है, बार बार अलग अलग सूरह में। दूसरी कहानी, नूह की नाव। जेनेसिस में है भयानक बाढ़, नाव, जानवरों के जोड़े। कुरान में है वही बाढ़, वही नाव, वही जानवर, लेकिन एक अंतर, कुरान में नूह का एक बेटा है जो नाव में नहीं चढ़ता और डूब जाता है। ये बाइबल में नहीं है। तो क्या ये एडिशन कुरान की ओरिजिनलिटी है या किसी और सोर्स से आया? तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, इब्राहिम का बलिदान। बाइबल में गॉड ने इब्राहिम को कहा कि अपने बेटे आइज़ाक को बलिदान दो। अंत में गॉड ने रोक दिया। कुरान में इब्राहिम को वही आदेश अंत में रोक दिया गया, लेकिन कुरान में बेटे का नाम नहीं लिया गया। मुसलमान मानते हैं वो इस्माइल था, आइज़ाक नहीं। ये सिर्फ एक नाम का फ़र्क नहीं, ये दो अलग ट्रेडिशंस, दो अलग फैमिली लाइंस का दावा है। चौथी और सबसे स्टनिंग सिमिलैरिटी, कुरान में एक आयत है, सूरा 5:32, जिसने एक इंसान को मारा, मानो पूरी मानवता को मारा। ये लाइन बाइबल में नहीं है, लेकिन ये मिशना में है। यहूदी ओरल ट्रेडिशंस का एक कलेक्शन, जहाँ एक राबाई ने जेनेसिस की एक वर्स की यही इंटरप्रिटेशन की थी। यानी कुरान ने एक यहूदी राबाई की कमेंट्री को डिवाइन रेवलेशन की तरह प्रेजेंट किया, या मोहम्मद ने यह विजडम सुनी, उसकी गहराई को पहचाना और उसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह रखा। पार्ट 3, कॉपी वाला आरोप, कितना सच। अब वो तर्क सुनते हैं जो कहते हैं, हाँ कुरान बोरोड है। पहला आरोप, मोहम्मद 7वीं सदी के अरेबिया में रहते थे। उस वक्त अरेबिया में यहूदी कबीले थे, ईसाई मिशनरीज थे। हदीस में खुद लिखा है, यहूदी लोग तोरा को हिब्रू में पढ़ते थे और मुसलमानों को अरबिक में समझाते थे। तो क्या मोहम्मद ने ये कहानियाँ सुनी और फिर उन्हें रेवलेशन की तरह प्रस्तुत किया? दूसरा आरोप, 7 स्लीपर्स। कुरान में सूरत अल-कहफ है, 7 लोगों की कहानी जो एक गुफा में सो गए और सैकड़ों साल बाद जागे। ये कहानी कुरान से पहले एक सीरिया क्रिश्चियन टेक्स्ट में मिलती है, जेकब ऑफ सेरोथ, अ पोएम, 6th सेंचुरी सी। स्कॉलर्स ने 100 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये स्टोरी ट्रेस की, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कल्चर्स में। तो कुरान में यही कहानी कहाँ से आई? तीसरा आरोप, मोहम्मद की पहली पत्नी खादीजा के चचेरे भाई थे, वर्का बिन नवल। वो एक ईसाई विद्वान थे, हिब्रू जानते थे, बाइबल के ट्रांसलेटर थे। जब मोहम्मद को पहली बार रेवलेशन हुई, खादीजा उन्हें सीधे वर्का के पास ले गई। वर्का ने कहा, यह वही है जो मोसेस पर उतरा था। क्रिटिक्स कहते हैं, क्या वर्का ने मोहम्मद को बाइबल की कहानियाँ सिखाई? मुसलमान कहते हैं, वर्का ने सिर्फ कंफर्म किया कि रेवलेशन सच्ची है। पार्ट 4, इस्लाम का जवाब। अब इस्लाम का जवाब सुनते हैं और यह जवाब सरप्राइजिंगली लॉजिकल है। कुरान कभी नहीं कहता कि वो एक नई कहानी सुना रहा है। कुरान खुद कहता है, सूरा 10:37, ये कुरान वही कंफर्म करता है जो पहले आया था। यानी इस्लामी थियोलॉजी में सिमिलैरिटीज एक बग नहीं, फीचर है। वो कहते हैं हम वही ओरिजिनल मैसेज दे रहे हैं जो यहूदियों और ईसाइयों ने टाइम के साथ बदल दिया। आधुनिक स्कॉलर्स ने इसके लिए एक टर्म दिया है, करेक्टिव रीटेलिंग्स। कुरान बाइबल की कहानियां सुनाता है, लेकिन अपने थियोलॉजिकल पॉइंट के साथ। जहां बाइबल में आइज़ाक का बलिदान है, कुरान इस्माइल की लाइन को रिस्टोर करता है।
जहां बाइबल में जीसस को गॉड का बेटा कहा गया, कुरान उसे प्रॉफिट बताता है। ये कॉपी नहीं, ये कॉन्वर्सेशन है। एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से आर्ग्यू कर रहा है। और एक बड़ा पॉइंट, 7th सेंचुरी अरेबिया एक ओरल कल्चर था। लोग कहानियां सुनते थे, याद रखते थे, आगे बढ़ाते थे। 7 स्लीपर्स की कहानी 100 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलती है, यानी वो उस वक्त की पॉपुलर स्टोरी थी। जैसे आज हम सब महाभारत की कहानियां जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी उसे रेफर करे वो कॉपी कर रहा है। और इस्लामिक थियोलॉजी का सबसे बड़ा तर्क, मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी निरक्षर। क्रिटिक्स कहते हैं ओरल सोर्सेज थे, वारका थे। मुसलमान कहते हैं एक अनपढ़ इंसान ने जूइश मिद्रश, क्रिश्चियन अपोक्रिफा और सिरियाक पोइट्री को इतनी गहराई से जाना, इतना कोहेरेंट टेक्स्ट बनाया, ये अपने आप में मिराकल है। पार्ट 5, असली सवाल क्या है। हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और एक ज़्यादा ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, कॉपी का मतलब क्या है। जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उन्होंने ओरल ट्रेडिशंस को लिखित रूप दिया। जब व्यासा ने महाभारत लिखा, उन्होंने पीढ़ियों की कहानियाँ एक जगह रखी, क्या ऐसे कॉपी कहेंगे। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी दी, उन्होंने गैलीलियो, केपलर और कोपर्निकस के काम पर बिल्ड किया। क्या न्यूटन ने कॉपी किया। हर इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल ट्रेडिशन अपने से पहले की ट्रेडिशंस पर खड़ी होती है। ये वीकनेस नहीं, ये नॉलेज का स्वभाव है। तो असली सवाल ये नहीं कि कुरान में बाइबल की कहानियाँ हैं या नहीं। असली सवाल ये है, कुरान ने उन कहानियों के साथ क्या किया। क्या उसने उन्हें वैसे ही रख दिया? नहीं। क्या उसने उन्हें एक नए थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में रखा? हाँ। क्या उसने उनसे आर्ग्यू किया, उन्हें चैलेंज किया? हाँ। ये कॉपी का काम नहीं, ये किसी भी ओरिजिनल थिंकर का काम है। लेकिन एक बात भी ऑनेस्ट रहकर कहनी होगी, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कुरान में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो क्लियरली ओरल फोकलोर से आई हैं, जूइश मिद्रश से, सिरियाक पोइट्री से, और उन्हें डिवाइन रेवलेशन की तरह प्रेजेंट करना, ये एक वैलिड स्कॉलरली कंसर्न है। इसका जवाब हर मुसलमान को अपने विश्वास के हिसाब से देना होगा। तो क्या कुरान कॉपी है? अगर कॉपी का मतलब है पहले की ट्रेडिशन से कम्प्लीटली अलग होना, तो कोई भी धर्म, कोई भी किताब, कोई भी फिलॉसफी इस टेस्ट को पास नहीं करती। न कुरान, न बाइबल, न गीता। अगर कॉपी का मतलब है बिना किसी ओरिजिनल थॉट के सिर्फ नकल उतारना, तो यह भी कुरान पर फिट नहीं होता। क्योंकि कुरान ने जो थियोलॉजिकल विजन दिया, वो अपने आप में एक नई दुनिया थी। सच यह है कि कुरान उस वक्त की एक लिविंग कॉन्वर्सेशन है, जूस के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, अरब पॉलीथियस्ट के साथ। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। वो किसी वैक्यूम में नहीं उतरा, वो एक ऐसी दुनिया में उतरा जहाँ आइडियाज़ पहले से थे, और उसने उन आइडियाज़ को चैलेंज किया, रीशेप किया और एक नई डायरेक्शन दी। क्या ये कॉपी है या ये स्कॉलरशिप का सबसे पुराना तरीका है? ये सवाल आप पे छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करे तो शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं।